हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चंस का सलूशन आपके सामने रखा। आज हम अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सभी क्वेश्चंस का सलूशन आपके सामने रखेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या सॉल्यूशंस दिए गए हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन 7 देखिएगा। कह रहा है find the LCM and HCF of the following integers by applying the factorization method। ओके, जिसमें हमारा क्वेश्चन 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 दिया है बेटा 12, 15 and 91। इन नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टर मेथड से HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे प्राइम फैक्टर मेथड से तीन नंबर्स का LCM और HCF फाइंड आउट करते हैं। आइए सबसे पहले हम 12 का प्राइम फैक्टर निकालने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं 12 का प्राइम फैक्टर। 2 से पहले डिवाइड किया 6 टाइम्स, फिर 6 भी 2 से डिविजिबल है 3 टाइम्स और 3 स्वयं से डिविजिबल है 1 टाइम। ओके, तो हमारा इसका 12 का फैक्टराइजेशन आया 2 into 3। ओके, 15 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 15 का देख रहे हैं 3 से डिविजिबल है 5 टाइम्स और फिर 5 स्वयं से डिविजिबल है तो 1 हो गया। अर्थात 15 का जो हमारा निकल कर आया वह आया बेटा 3 into 5। ओके, फिर 91 है। 91 किससे कटेगा? तो आइए चेक करते हैं, क्या ये 7 से कटेगा? जी हाँ, चेक करते हैं 7 से कटेगा। तो 7 से चेक किया, 7 1 जा 7, कैरी 2 बच गया है बेटा, तो 7 यहाँ चला 2 यहाँ चला जाएगा तो 21 और 7 3 जा 21। ओके, 13 स्वयं से डिविजिबल है तो 13 1 जा 13 हो गया। हमारा 91 का जो फैक्टर्स निकल के आया वो 7 into 13 निकल कर आया। अब इसे जरा पावर्स के रूप में बदल लेते हैं। तो 2 के यहाँ 2 पावर्स हैं, 2 टाइम्स आया है तो 2 के 2 पावर्स इंटू 3 के 1 पावर है। यहाँ पर भी बेटा 3 का 1 पावर है और 5 का 1 पावर है। यहाँ पर 7 का 1 पावर और 13 का भी 1 पावर है। अब इनका LCM और HCF निकालना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले LCM यहाँ देखते हैं LCM और यहाँ HCF। तो LCM क्या होता है? हाईएस्ट जितने भी पावर्स हैं फैक्टर्स के, यानी फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाता है बेटा? LCM कहलाता है। तो LCM का डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ द ईच फैक्टर इज कॉल्ड LCM। आइए देखते हैं इसमें दो में हाईएस्ट, तीनों में हाईएस्ट 2 का फैक्टर कहां है? तो यहां है तो लिख दिया 2 की पावर 2। ओके, 3 भी देखते हैं, 3 का हाईएस्ट फैक्टर कहां है? यहीं पर है तो लिख दिया 3 का 1 ही है। 5 का कितना है? तो बेटा 5 का 1 ही है, लिख दिया। ओके, 7 का यानी 7 का तो 7 का 1 ही है और फिर 13 आया है तो 13 का 13 1 ही है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। ठीक है, 60 into 7 और into 13। ठीक, HCF को भी हम थोड़ा नीचे कर लेंगे। इधर मैंने इसको बेटा 60 कर दिया, 13 का 7 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा 91 आ गया है। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, तो 54 लिख दिया और 1 0 एक है तो 1 0 लगा दिया। ये हमारा बेटा इन दोनों का LCM निकल कर आ गया फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, आइए देखते हैं इन दोनों का HCF कैसे निकालेंगे। HCF, तो आइए HCF भी देख लेते हैं बेटा। HCF हमें निकालना है तो HCF जानते हैं सबसे लीस्ट जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन भी हो लीस्ट हो, तो इनमें 2 है, इनमें 2 नहीं, इनमें 2 नहीं है ही नहीं। ठीक है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, 7 इसमें, 5 इसमें नहीं, इसमें है, इसमें नहीं। ठीक है, 7 यहाँ पे इसमें है, केवल इसमें है। ठीक है,
13 किसी में नहीं तो किसी में नहीं, तो इस हिसाब से इनका जो HCF निकल कर आएगा बेटा वो 1 निकल कर आएगा। ठीक है, HCF कितना निकल कर आएगा? HCF 1 निकल कर आएगा। ठीक, हाँ, तो आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। 7 का सेकंड वाला देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। 7 का सेकंड नंबर्स दिया है हमारा 17, 23 एंड 29। इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो आइए देखते हैं बेटा, 17 का प्राइम फैक्टर निकालना है तो 17 का केवल 1 इंटू 17 ही मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। 23 का देखते हैं बेटा, तो 23 का भी 1 इंटू 23 ही मिलेगा। ठीक है, और 29 का देखते हैं तो 29 भी 1 इंटू 29 ही मिलेगा। क्या इसके अलावा कोई इनके और फैक्टर्स मिल सकते हैं? नहीं। तो आइए देखते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो वही हाईएस्ट फैक्टर। तो 17 है, 23 है और 29 है। इन सब का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो तो आपका आएगा वो आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कॉमन जो हो और हाईएस्ट हो, तो कॉमन केवल सब में आप देख रहे हैं 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, जो कि है 8, 9 एंड 25। ठीक, इस क्वेश्चन को आप स्वयं ट्राई करेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। करेक्ट गिवन दैट एचसीएफ, क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट गिवन दैट HCF of 306, 657। इन दोनों का HCF दिया है बेटा 9। तो कह रहा है इनका LCM फाइंड आउट करें। LCM of 306 एंड 657, इनका LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किन्हीं 2 इंटीजर्स के लिए उन इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उन इंटीजर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, बताया गया है। उसी फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करने चल रहे हैं। एचसीएफ इनका दोनों नंबर्स का 9 दिया है, हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, और ए और बी क्या है? वही दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। एलसीएम हमने लिख लिया। ठीक है, एचसीएफ दोनों नंबर्स का एचसीएफ 9 दिया है बेटा, तो 9 लिख दिया। और दोनों नंबर्स कौन है? तो है 306 और 657। ठीक है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। हम 9 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657, और 9 इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में आ गया। अब आइए देखते हैं क्या 9 से कोई नंबर कट रहा है क्या? तो 9 से इसको चेक करते हैं। तो 9 3 जा 27, कैरी 3 मिलेगा 36, 9 4 जा 36, इट मींस कट जाएगा। तो आइए कट करते हैं। 9 3 जा 27, ओके, 27 कैरी 3 बचा, यहां गया तो 36, 9 4 जा 36। तो एलसीएम क्या आया?
एलसीएम आया 34 इंटू 657। आइए बेटा इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 34 का हम इसमें मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं, तो आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 34 का। वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 कैरी 2 22, 4 6 जा 24 और कैरी 2 26 हो गया। ओके 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 कैरी 2 तो 17 कैरी 1, 3 6 जा 18 और कैरी 1 19, ठीक है। 8 आ गया, 3 आ गया, 7 6 13 हो गया, 9 2 11 कैरी 1 12 हो गया और 2 कैरी 1 तो 2 हो गया। तो हमारा आंसर कितना मिला बेटा हमें 2 2 3 3 8, ठीक है। इसको एक बार आप मल्टीप्लाई करके अवश्य चेक कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमारा एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 कितना निकल कर आया 22338। इतना हमारा एलसीएम दोनों नंबर्स का निकल कर आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, आप इन्हें ध्यानपूर्वक मल्टीप्लाई कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई देख लेते हैं। कह रहा है can two numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM? क्या किन्हीं दो नंबर्स का HCF जो है वो 9 और उन्हीं दोनों नंबर का LCM जो है वो कितना बेटा उनका 3 यहाँ 9 नहीं 18 है और उन्हीं दोनों नंबर्स का LCM जो है वो 380 हो सकता है। हो सकता है, अगर हो सकता है तो रीजन बताएं, नहीं हो सकता है तो गिव रीजन बताएं। क्या किन्हीं दो नंबर्स का HCF 18 और उन्हीं नंबर्स का LCM 380 हो सकता है? अगर हो सकता है तो रीजन बताएं, नहीं हो सकता है तो भी रीजन बताएं क्यों नहीं हो सकता है। ओके आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा हम सबसे पहले ये आपको बता दें कि जो HCF होता है कहीं ना कहीं वो LCM का एक फैक्टर होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं। मैंने एग्जांपल लिया 12 और 15 का, ठीक है। मैंने कहा जो HCF होता है वो LCM का एक फैक्टर होता है। HCF LCM का एक फैक्टर होता है। आइए देखते हैं एग्जांपल के बाद से समझाता हूं। जैसे मैंने 12 और 15 लिया, इनका मैं LCM सबसे पहले निकाल देता हूं। तो 2 से कट गया 6, 15 हो गया। 2 से कट किया 3 हो गया, 15 हो गया। 3 से कट किया 1 हो गया, 5 हो गया। 5 से कट किया तो 1 हो गया और 1 हो गया, अर्थात इनका LCM निकल कर आया बेटा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16 का LCM 60 निकल कर आया। और इनका HCF देख लेते हैं। 12 से 15 को हमने कट किया तो 12 बन गया 12 हो गया। 3 मिल गया, 3 से 12 को कट किया तो 4 टाइम्स कट गया पूरा तो HCF मिल गया 3। आप देखें कि जो HCF होता है वो LCM का एक फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब उससे डिविजिबल होता है। क्या 3 से 60 डिविजिबल है? तो हाँ 3 से 60 डिविजिबल है 20 टाइम्स। बात क्या समझ में आया कि जो HCF होता है वो LCM का ही एक फैक्टर होता है। तो क्या 18 380 का एक फैक्टर है? आइए चेक कर लेते हैं। आइए चेक कर लेते हैं भाई, क्या 18 380 का एक फैक्टर है? आइए चेक कर लेते हैं। एज सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? एज वी नो दैट HCF is a factor of LCM। जो HCF होता है बेटा तो LCM का ही एक क्या होता है? फैक्टर होता है। तो फैक्टर है तो आइए चेक करते हैं। सो 380 अपॉन 18 जरा चेक करते हैं क्या कट जाएगा। 18 2 जा 36, ठीक है 36 सॉरी 18 2 जा 36। कैरी कितना बचा है 2, 20 हो गया। क्या 18 से 20 डिवाइड होगा?
क्या 18 से 20 डिवाइड होगा? नहीं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक डेसिमल में करके कुछ आ रहा है, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर 18 is not a factor of 380, so it is not possible. क्या बेटा सब बात समझ में आया? क्वेश्चन था, एक बार और समझ लीजिए। क्वेश्चन था कि क्या किन्हीं दो नंबर्स का, क्या किन्हीं टू इंटीजर्स का HCF 18 और उन्हीं टू इंटीजर्स का LCM 380 हो सकता है? जस्टिफाई करें। तो हम जानते हैं कि हम पहले से हमें पता है जो HCF होता है वो LCM का ही एक फैक्टर होता है। तो अगर HCF LCM का फैक्टर है अर्थात HCF की वैल्यू LCM की वैल्यू को कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। आइए देखते हैं 18 क्या 380 को डिवाइड कर पाई? तो नहीं, क्योंकि डेसिमल में करके कुछ आ रहा है। इट मींस 18 380 का तो फैक्टर नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो किन्हीं दो नंबर्स का जिनका HCF 18 हो उनका LCM 380 नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? वेरी गुड। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। The numbers 525 and 3000 are both divisible only by 3, 5, 15, 25 and 75. What is the HCF of these? Justify your answer. दो नंबर्स हैं 525 and 3000। ये दोनों नंबर्स डिविजिबल हैं किससे किससे? 3 से, 5 से, ध्यान दीजिएगा 15 से, 25 से, ठीक है। कितने से है? 3 से, 5 से, 15 से, 25 से एंड 75 से। दोनों नंबर्स इन नंबर्स से डिविजिबल हैं, तो करा इन दोनों नंबर्स का HCF बताइए। HCF ऑफ 525 एंड 3000, इन्हीं दोनों नंबर्स का HCF बताना है। बेटा ध्यान पूर्वक देखिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि दो नंबर्स हैं, मैंने ले लिया, चलिए 25 मैं ले लेता हूं और 75 ले लेता हूं। जरा देखते हैं किन नंबर्स से डिविजिबल है दोनों। तो क्या दोनों 2 से डिविजिबल हैं? नहीं। क्या दोनों, एक तो सबसे पहले दोनों 1 से डिविजिबल है, ठीक है। क्या दोनों 2 से डिविजिबल है? नहीं। क्या दोनों 3 से डिविजिबल है? दोनों नहीं। ये तो डिविजिबल है 3 से, लेकिन ये नहीं है। 4 से दोनों डिविजिबल नहीं है, दोनों 5 से डिविजिबल है। फिर 6 से, 7 से और किसी नंबर से नहीं, फिर दोनों 25 से डिविजिबल है। क्या मेरी बात समझ में आई? दोनों नंबर्स 1 से डिविजिबल हैं, 5 से भी डिविजिबल हैं और 25 से भी डिविजिबल हैं कंप्लीटली। जरा इन दोनों का HCF आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं। दोनों का HCF तो 3 टाइम्स गया 75, कंप्लीटली कट गया, और जिस नंबर से कंप्लीटली कट जाता है हमारा क्या कहलाता है? HCF। तो आपने यहां एक बात सीखा। क्या सीखा? कि जब कोई दो नंबर्स एक ही नंबर्स से दोनों डिविजिबल हो तो उनके डिविजिबिलिटी में जो हाईएस्ट नंबर जिससे होता है, हाईएस्ट नंबर जिससे दोनों नंबर से डिविजिबल होते हैं, वही हाईएस्ट नंबर दोनों का HCF बन जाता है। दोनों नंबर्स जिन नंबरों से डिविजिबल होते हैं उन नंबरों में जो हाईएस्ट नंबर होता है वही हाईएस्ट नंबर दोनों नंबर्स का HCF होता है। उन दोनों नंबर्स का HCF होता है। दोनों नंबर्स इन नंबर्स से डिविजिबल हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों नंबर्स इन नंबर्स से डिविजिबल हैं, और डिविजिबल है तो इन नंबर्स में जो हाईएस्ट नंबर होगा वही दोनों नंबर्स का HCF बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCF बन जाएगा। आइए सीधा सीधा अपनी बात को लिखते हैं। as we know that बेटा इसको इरेज कर देते हैं।
ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं तो आपके समझने के लिए था। एज वी नो दैट द हाइएस्ट नंबर which divides both the numbers is the HCF of that numbers। ठीक है, therefore 75 will be their HCF। So HCF of 525 and 3000 equals to 75। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्या मेरी बात एकदम कंप्लीटली आपको समझ में आ गई है? यदि समझ में आ गई है आप तो कमेंट में एस अवश्य लिख के भेजेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस है बेटा, इन्हें आप रिवाइज करते रहिएगा और ध्यानपूर्वक हमारे साथ इस वीडियो को देखते रहिएगा, बने रहिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, बात समझिएगा। एक पार्क है, ठीक है, पार्क में यहां पर सोनिया है। पहले सोनिया चलिए ना बेटा, सोनिया को इस पार्क का एक राउंड लगाने में टोटल 18 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, और एक रवि नाम का लड़का है, उसको इस पार्क का एक राउंड लगाने में आई थिंक कितना बोला है मैंने, 12 मिनट्स लग जाते हैं। 12 मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि दोनों को एक ही स्थान पर एक समय में दौड़ने के लिए कहा जाए, सेम प्लेस पर और सेम टाइम से दौड़ने के लिए कहा जाए, तो कितने मिनट बाद दोनों उसी पॉइंट पर दोनों एक साथ मिलेंगे। जब भी बेटा इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो तुरंत तुम्हें अपने दिमाग में एलसीएम रिंग होना चाहिए। रिंग से याद आया, एक इसी में बेल्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि 3 बेल्स हैं, एक बेल इतने बजे बजती है, दूसरा इतने बजे बजती है, तीसरा इतने बजे बजती है, या इतने टाइम पीरियड के बाद बजती हैं तीनों घंटियां, तो तीनों एक साथ अगर बजाई जाए तो तीनों फिर एक साथ कब बजेंगी। तो जब भी एक साथ बजेंगी, एक साथ पहुंचेंगे, आपके दिमाग में एलसीएम रिंग होना चाहिए। किसका एलसीएम? इन्हीं डाटा का, जो गिवन डाटा है। ठीक है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। आइए समझते हैं। as Sonia takes 18 minutes for one round and Ravi takes 12 minutes for one round. So the time at when they will meet again, क्या होगा बेटा? आइए देखते हैं। हम 18 we have 18, 12 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 से 9 नहीं डिविजिबल है, 6 डिविजिबल था 3 टाइम्स। अब 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 से 3 1 जा 3 और 1 तो है ही,
तो इनका एलसीएम बेटा क्या निकल कर आया, एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। ठीक है, सो आफ्टर 36 मिनट they will meet again, they will meet again, अर्थात 36 मिनट के बाद वे दोनों एक साथ मिल जाएंगे। अब बेटा 36 देखिएगा, 36 का मतलब जो सोनिया होगी वो 2 राउंड लगाएगी और जो रवि होगा वो 3 राउंड लगाएगा। तो इसके 2 राउंड और इसके 3 राउंड के बाद दोनों एक साथ उसी स्थान पर आकर मिल जाएंगे, उसी प्लेस पर आकर मिल जाएंगे जिस प्लेस से उन्होंने रनिंग करना शुरू किया था। ओके, समझ में आ गया। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपके दिमाग में एलसीएम रिंग करना चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने आज इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, द बुक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स आर टू बी केप्ट इन 3 कॉलम्स सच दैट बुक्स ऑफ द सब्जेक्ट आर इन कॉलम ऑफ सेम हाइट। ओके, और द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश आर 96। इंग्लिश की बुक्स की संख्या है 96। द नंबर ऑफ हिंदी बुक्स आर, हिंदी की 240 है बेटा, एंड द नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स, इनकी कितनी है बेटा, मैथ्स की आपकी 336 है। ठीक है, इतनी किताबें हैं। ठीक है, इफ इट सपोज्ड दैट द बुक्स आर ऑफ सेम थिकनेस, ठीक, देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। बेटा किसी लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स हैं, अर्थात इंग्लिश की 96 बुक्स हैं, हिंदी की 240 बुक्स हैं और मैथ्स की 336 बुक्स हैं, और आपको सपोज करना है कि इन बुक्स की जो थिकनेस है वो सबकी सेम है। तो आपको इन्हीं कॉलम्स में लगाना है। हिंदी की कितने कॉलम्स लगाएंगे, और सभी कॉलम्स में बुक की संख्या इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, बुकों की संख्या इक्वल आनी चाहिए, और इक्वल हाइट के भी कॉलम्स हैं, तो कितने कॉलम आप इंग्लिश के लगाएंगे, कितने कॉलम हिंदी के और कितने कॉलम मैथ्स के, ताकि सभी कॉलम्स में बुकों की जो संख्या है, नंबर है, वो सेम रह सके। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हमें ये पता करना है कि हम एक कॉलम में कितना बुक रखें कि सभी में बुकों का जो संख्या है वो सेम आए। क्या हम यदि एक कॉलम में 96 रख देंगे तो इंग्लिश का एक कॉलम रखाएगा, हिंदी का कितना रखाएगा? क्या 96 से 240 डिविजिबल है? नहीं। क्या हम 240 रख दें तो इंग्लिश का रखाएगा? नहीं। हमें एक बात क्या समझ में आ रहा है, हमें वो नंबर चाहिए जिससे ये तीनों नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल हो, और वही नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। और वो नंबर जिससे तीनों नंबर हाईएस्ट नंबर जिससे तीनों नंबर्स डिविजिबल हो, वो पता लगाने के लिए हमें हाईएस्ट नंबर का मतलब HCF निकालना होता है। तो हम इन तीनों नंबर्स का क्या निकाल लेते हैं बेटा? HCF निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं HCF ऑफ 96, 240 एंड 336। आइए मैं डिवीजन मेथड का प्रयोग कर रहा हूं। ओके, आइए डिवीजन मेथड से देखते हैं। सबसे पहले 96 को मैंने 240 को 96 से डिवाइड करना शुरू किया। कितनी बार जाएगा? तो 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स नहीं जा सकता। 6 2 जा 12, कैरी 1, 9 2 जा 18 और कैरी 1 19। ठीक है, 10 से 2 गया 8 हो गया है, 13 बचा, 13 से 4 गया, 13 से 9 गया तो 4 बचा, यहाँ 1 बचा था, 1 से 1 गया, कैंसिल। अब 48 से 96 में भाग देते हैं बेटा, तो 2 टाइम्स आई थिंक जाएगा, और 48 2 जा 96 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें 42 से अभी 336 में भाग देना है,
तो 40 से 336 में भाग देते हैं। कितना बार जाएं बेटा, ये 40 है तो हमें 300 जाना है, क्या 6 बार जाएं, क्या 7 टाइम्स जाएं, 7 टाइम्स चलते हैं। 8 7 जा 56, कैरी 5, 7 4 जा 28 और 28 और 5 33। ये क्या, ये तो पूरा पूरा कंप्लीटली कैंसल आउट हो गया। हमारा HCF कितना निकला बेटा, HCF मिला 48, यानी 48 वो नंबर है जिससे तीनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, डिविजिबल हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे, लिखेंगे देयरफॉर, लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ बुक्स इन वन कॉलम will be 48। अब आप देखें, अच्छा आंसर ये नहीं आया है, हमसे पूछा है तो इस हिसाब से इंग्लिश के कितने कॉलम, हिंदी के कितने कॉलम और मैथ्स के कितने कॉलम। तो ये देखते हैं। सो द नंबर ऑफ कॉलम्स इनमें लिखे फॉर, लिखे फॉर इंग्लिश के लिए बेटा कितने कॉलम्स लगेंगे, 96 बुक्स हैं, एक कॉलम में आप 48 रख रहे हैं तो 48 से 96 में डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ओके, फॉर हिंदी के लिए कितना कॉलम लगेगा, तो 48 से 240 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, आई थिंक 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 कॉलम्स लग जाएंगे हिंदी के लिए। एंड फॉर मैथ्स के लिए कितने कॉलम लगेंगे, तो 48 से 36 में डिवाइड करेंगे, अभी भी डिवाइड किए थे 7। तो इस हिसाब से इंग्लिश के लिए 2 कॉलम, हिंदी के लिए 5 कॉलम्स और मैथ्स के लिए 7 कॉलम्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे इन बुक्स को एक कॉलम में सेम नंबर ऑफ बुक्स अरेंज की जा सके। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 यहीं पर फिनिश होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में हर बार बोर्ड में एक क्वेश्चन उससे आना तय होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो बेटा आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।